तो भाई साहब हम आए हुए थे मयादीन रियाद में, यहाँ पर गन और शूटिंग वूटिंग की ट्रेनिंग व्रेनिंग कराई जाती है। तो टिकट प्राइस भाई साहब आप देख लो, 100 रियाल पे हम लोगों को मिल रही थी पिस्टल, 225 पे हमें मिल रही थी शॉटगन। तो इन्होंने ये फॉर्म दिया, अरबी में था भरने के लिए, बेसिकली तुम मर गए तो तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने साइन वाइन कर दिया, उसके बाद हम चल गए आगे। आगे भाई साहब हम लोग, मेरे साथ आए हुए थे अनीस भाई। तो हम लोगों ने सीधा सीधा विजिटर से एंट्री करी। यहाँ पर ये सब आपको चेक वेक करते हैं कि भाई तुम कोई गन वन लेकर तो नहीं आ रहे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब हम लोग आ गए सीधा सीधा अपनी शॉटगन पे भैया गोलियां भरी। ये गन, ये बुलेट्स थी जो भरी गई अभी इसमें शॉटगन में, और भाई साहब चलानी शुरू कर दी अपन ने। दिक्कत ये है कि भैया अपन ने पहले कभी चलाई नहीं थी शॉटगन, चलाई पर भैया मेरा तो एक भी निशाना लगा नहीं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि लग जाए, पर झांट भर घंटा नहीं लगा। और मैं पूछता हर निशाने के बाद कि लगा क्या, मुझे भैंस के टंगे भी नहीं दिख रहा था कि ये कहाँ है ये लाल वाला कलेज उड़ रहा था। पर फिर भी मैंने भाई साहब अपने 10-15 निशाने मारे, पर मेरे से तो झांट भर एक भी नहीं लगा। और भाई अपने साथ जो अनीस भाई आए हुए थे वो बढ़िया निशाने वाले थे, उनका भैया एक ठा करके लगा, एक अभी देखो क्या ज़बरदस्त लगेगा ठा, भाई साहब मज़ा आ गया। बस कुल मिला के हमें 25 में एक ही लगा। तो और ये भी इनको भी खुद को हैरानी हुई कि लगा कि नहीं लगा, इनको समझ नहीं आया। फिर मैंने एक बार फिर ट्राई मारी, मैं कहा नहीं यार एक तो मार के ही जाएंगे। पर भाई साहब इस बार भी मुझे हार ही मिली। उसके बाद मैं आ गया स्नाइपर पे, राइफल पे। बेसिकली राइफल में भैया अपना निशाना बढ़िया था, अपन ने भाई साहब सारे निशाने मारे। 25 में से मोटा मोटी 25 निशाने मुझे मिले, इसमें से 12-12 हम दोनों ने लिए, मतलब 13 मैंने लिए, 12 उन्होंने लिए। तो 13 में से मैंने मोटा मोटी 10 के आसपास निशाने मैंने मार दिए। तो भाई राइफ़ल का काम बढ़िया रहा, राइफ़ल बढ़िया है और 225 रियाल में मिल रही थी। तो दो लोगों को मिला के मोटा मोटी 125 साढ़े 25 रियाल पड़ा। तो राइफ़ल में बढ़िया रहा, राइफ़ल में कोई दिक्कत नहीं आई। शॉटगन में यार क्ले साली घूमती फिरती रहती है। ये देखो अभी मेरा निशाना ठा लगेगा, देखो एकदम बढ़िया टाक करके लगा। उसके बाद हम गए भैया पिस्टल के लिए। पिस्टल के लिए उन्होंने हमें ये दे दी, पिस्टल में बुलेट्स भी रियल थी। और तो इसके लिए उन्होंने हमें पहले ईयरबड्स दे दिए, साथ में ग्लासेस दे दिए, ठीक है। तो भैया उसके बाद हम चले गए पिस्टल वाले ग्राउंड पे। तो भैया पिस्टल में एक साथ क्या दिक्कत है, क्या है, थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न था, तो इसलिए उन्होंने फिर से हमसे एक और फॉर्म भरवाया। तो पहले हम वहाँ फॉर्म भरने गए, उसके बाद हम आगे सीधा पिस्टल वाले ग्राउंड पे। फिर भाई साहब हम लोगों ने पिस्टल विस्टल पे गोली गाली चलाई, बढ़िया, कोई दिक्कत थी नहीं उसमें गोली गाली चलाने में, वहाँ तक तो सब बढ़िया ही चल रहा था। ये पिस्टल का ग्राउंड आ गया। अभी हम यहाँ पिस्टल के ग्राउंड में जा रहे हैं। अभी पिस्टल के अलावा यहाँ पर और भी एक दो छोटे मोटे और हैं, वहाँ भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन मेजरली ये तीन ही हैं। शॉटगन का है और राइफ़ल का है और तीसरा ये है। बाकी अगर किसी को आर्चरी का शौक वगैरह हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। पिस्टल में अपना निशाने बहुत बढ़िया रहे, अपन ने सारे मारे। लेकिन रियल बुलेट से मेरे को ये समझ में आ गया कि पुलिस वालों के निशाने क्यों नहीं लगते, क्योंकि जैसे ही आप गोली चलाते हो भाई साहब ऊपर आ जाती है। लेकिन मेरा लगा, देखो तुम टक करके लगा, देखा। तो पर ये बात समझ में आती है कि अगर सामने ही हो तो निशाना लग सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा दूर हो तो सचमुच निशाना चूक जाता है, क्योंकि पुश मतलब रिकॉइल इतना तेज आता है, इतना जोर से आता है कि तुम्हारी गन ऊपर उठ जाती है। तो इसलिए वो भी आपको बार बार बोलता रहता है कि तुम गन थोड़ा आगे रखो, गन ऊपर रखो, नहीं तो तुम कुछ भी गोली मार लोगे। तो ये थोड़ा गन के साथ थोड़ा रिस्क है, मतलब पिस्टल विस्टल के साथ थोड़ा रिस्क है, ठीक है। बाकी ये सब झूठी बातें हैं कि साइलेंसर लगा लो तो आवाज़ नहीं आएगी, घंटा साला मैंने लगा के देखा था, ठोक के आ जाती है, ये सब फालतू बातें। तो भाई साहब ऐसे ही कोई अगर सऊदी वऊदी आए, रियाद में आए, तो भाई साहब यहाँ जाओ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा महंगा है, लेफ्ट वाली रेट थोड़े ज़्यादा है, तो यार जायज़ सी बात है यार, हथियारों में कहाँ सस्ता पड़ता है सामान, पर मज़ा बहुत आएगा। तो भाई मुझे ही बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही बढ़िया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आगे भी कहीं जाऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ पिस्टल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी निशाने लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे लगे ही हैं तो ऐसे ही आपके भी लग जाएंगे। चला दी थी मैंने, उसके बाद वो बचा ये है वो। उसके बाद आगे भाई साहब हम गन्स देखने। गन्स का क्या है, यहाँ पर अगर तुम्हें खरीदनी तो तुम खरीद भी सकते हो। ये गन है तकरीबन 5949 रियाल की, मोटा मोटा 1,44,000 की। ये वाली सस्ती है 4,000 की, ये 96,000 में आ जाएगी। ऐसे पिस्टल्स थोड़ी सस्ती है, पिस्टल ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब कुछ कुछ महंगी है। ये वाली पिस्टल जैसे महंगी है 4,000 रियाल की। मैंने सस्ती पिस्टल्स भी देखी थी। ये भाई जी कह रहे हैं इनके कोट से मैच कर रही है पिस्टल, तो ये पिस्टल लेने का प्लान है हमारा। ये 2600 रियाल की पड़ रही है पिस्टल। शर्मा जी क्या ख्याल है इसका, इसके बारे में? बढ़िया भाई जी, कोट से मैच भी कर रही है, कोर्ट से मैच भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल धुला धुला के मारेंगे बदमाशी करने वाले।